दोस्तों नमस्कार। भोपाल एसआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने आज मैं एक विशेष चर्चा के रूप में आया हूं और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आपने कल इंदौर के हालात भी देखे। जो व्यक्ति हमारे लिए कमेंट कर कर के बताते हैं कि हम 10 व्यक्ति लेकर आएंगे, 4 व्यक्ति लेकर आएंगे, 20 व्यक्ति लेकर के आएंगे, उन सबका एक स्टैंडर्ड मानक तरीका नहीं रहा। वो लोग वहाँ पे आए नहीं। और कल जो भी हमारे आदरणीय अवधेश भदौरिया सर के साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया है, वो हमारे लिए कदाचित पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगा। और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमने हमारे चौहान सर से, हमारे भगवत दांगी सर एग्ज़ाम गुरुजी वालों से और दीप्ति सिंह एकेडमी वहाँ से, देव सर टॉपर टेम्पल एकेडमी से और हमारे चौहान सर से, इन सबसे हमने वार्तालाप की है और निष्कर्ष के रूप में ये निकल के आया है कि हमारे लिए 4 तारीख में 6-7 दिन है, तो इससे पहले ही जिला मुख्यालय पे जाकर के जिस भी, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, उसकी बर्खास्ती की मांग की जाएगी। और सबसे पहली बड़ी बात ये है कि हर व्यक्ति का सम्मान होता है, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, हर व्यक्ति की इज्जत होती है। लेकिन कल मध्य प्रदेश सरकार की और मध्य प्रदेश पुलिस की ये शर्मसार तस्वीर सामने आई है। इस बात को सुनकर के मध्य प्रदेश का एक चौहान सर ही नहीं, अवधेश सर ही नहीं, देव सर ही नहीं, जहाँ तक कि हमारे भी हम बात करें, वो बात उन्होंने उन अवधेश सर से नहीं बोली है। वो बात पूरे मध्य प्रदेश की एक एक स्टूडेंट से बोली है, एक एक टीचर से बोली है। और हमने भी हमारे दिल पर इस बात के लिए लिया है। इससे मेरे लिए एक किस्सा याद आता है, एक बात याद आती है कि आपको याद होगा पिछले साल 2019 की ही बात है, जब वहाँ की एसडीएम साहिबा थी, एक मैडम, उन्होंने एक सामान्य बीजेपी की कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया था। इसके लिए लेकर के पूरे मध्य प्रदेश ने, भारत के बड़े बड़े नेता, राजनेता राजगढ़ पहुंचे और उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैडम ये याद रखना। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, मामा जी ने एक बात और भी बोली थी। वो बात ये थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता लोहे का चना है, चबा नहीं पाओगे। और हम भी आज यही बात बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ का एक एक सदस्य, एक एक संघ का साथी लोहे का चना है। याद रखना इस बात को। समय सबका आता है, लेकिन आज संघर्ष के लिए हमारे साथ भी बड़े बड़े नेता इस महासंग्राम में कूद गए और कूदने की भी आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश का यदि अकेला देखा जाए तो 40 लाख बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार को हिलाने के लिए एक पहली पहल थी, जिसकी शुरुआत इंदौर से हो गई। आज प्रदेश के
हर एक टीचर के अंदर, हर एक शिक्षक के अंदर, स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थियों के अंदर, जो भी मध्य प्रदेश से संबंध हैं, उनके अंदर आग के शोले भड़क गए। ये अवधेश सिंह भदौरिया का अपमान नहीं है, ये 40 लाख स्टूडेंटों का अपमान है। यदि आपकी मध्य प्रदेश की पुलिस इस प्रकार के बयान देती है तो ये गलत है। एक वीडियो में हमारे अवधेश सिंह भदौरिया सर ने एक बात याद दिलाई थी मामा जी के लिए कि भिंड और चंबल के इलाके में, ग्वालियर में एक भाषण दिया था माई का लाल। इसके कारण 2018 के चुनाव में सरकार की हालात आपने देखे थे। और मुझे नहीं लगता, यदि एक एक स्टूडेंट के घर में यदि औसत देखा जाए तो 5 वोट तो होते हैं। यदि सभी लोग 30 लाख स्टूडेंटों ने सोच लिया तो समझ लेना 1.5 करोड़ होता है। 1.5 करोड़। इन 1.5 करोड़ लोगों के लिए साधने में भी मामा जी के लिए भी पसीने छूट जाएंगे। वोट वो ताकत हुआ करती है जिससे व्यक्ति का भविष्य और हार जीत निश्चित होती है। आज मुझे कहते हुए शर्म है कि मध्य प्रदेश में ऐसे बयानबाजी हो रही है कि मध्य प्रदेश के ही गृह मंत्री इस बात का बयान दे रहे हैं कि पहले भी आत्महत्याएं होती थी और आज भी हो रही हैं। मैं आप सभी से भी पूछना चाहता हूं, भाई जिसके पास जो वस्तु होती है उसकी मांग कभी नहीं करता, लेकिन आज बेरोजगार यदि सड़कों पर हैं तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। वैसे भी पिछले 5-6 महीनों से बेरोजगार बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो वैकेंसी नहीं आ रही, दूसरा संगठन के लिए भी मजबूत करने में लोग लगे हैं, लेकिन पुलिस भर्ती की बात नहीं है। हमारे संगठन से भी हम ये मांग करते हैं कि इस संगठन में भी 2019 के कैलेंडर को जारी किया जाए, जिसमें ग्रुप 4 की भर्ती थी, श्रम निरीक्षक की भर्ती थी, ऑडिटर की भर्ती थी, पुलिस, पटवारी, जेल प्रहरी, ये तमाम प्रकार की भर्तियां वहाँ पे आई थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वो कैलेंडर के लिए ही हटा दिया। मैं आज कह सकता हूँ ये भर्तियां जल्द से जल्द इस कैलेंडर को जारी किया जाए। संगठन की मजबूती के लिए भी हमारे लिए काम करना है। तो बस आपसे यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये 30 लाख 40 लाख स्टूडेंटों की लड़ाई है। कोई भी टीचर आपके लिए कोई हक नहीं दिला सकता, उसके लिए आपको स्वयं ही लड़ना पड़ेगी। लेकिन लड़ने के लिए सामने कोई नहीं आ रहा। कमेंट कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, साथ कोई नहीं है। कल जो भी हुआ वो बड़ा सर्वसार कर देने वाली बात है। यदि मध्य प्रदेश में जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामा कहा जाए उसके भांजों की हालत ये है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जूते मार के भगाएंगे। अरे यार, आपको पता नहीं है, जहां जवानी होती है जमाना वहीं जाता है, याद रखना। जब अवधेश सर ने एक वीडियो जारी किया, मैंने उसके लिए खुद भी देखा था। अंदर आग लग गई, सही बता रहा हूं। कारण सिर्फ एक ही था कि आपकी यदि हमारी गलती है तो आप हमारे लिए बताइए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सहन नहीं किया जाएगा और इसका बदला भी 4 सितंबर 2000 भोपाल को रोशनपुरा में लिया जाएगा। वहाँ भी हमारे चौहान सर ने बात की है। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, ये सब लोग संगठन को एक संबल देने आ रहे हैं। संबल, एक ताकत देंगे। मुझे विश्वास है ये आंदोलन सफल होगा।
सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।